नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार पूरी तरह से चुनाव के मोड में है और कोरोना संकट के बीच चुनाव होने हैं। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव तय समय पर होंगे, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर अपनी रणनीति को धार देना राजनीतिक दलों की मजबूरी है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल रैली करने वाले हैं और उस रैली को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री, जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी जी। सर, वर्चुअल रैली को लेकर पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। पार्टी कार्यालय का रंग रूप बदल गया और दावा है आपकी पार्टी का कि 10 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए। नहीं, हम लोगों का तो प्रयास है ज़्यादा। 10 लाख तो हमारे प्लेटफॉर्म पर कैपेसिटी है, जो हमारी जो हमने डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, उस पर ये कैपेसिटी है कि हम 1 से 10 लाख लोगों को उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन सीएम का फेसबुक पेज है, सीएम का ट्विटर पेज है, पार्टी का बाकी जो हमारे समर्थक लोग हैं वो लोग भी उससे करेंगे। तो हमारा तो ज़्यादा है कि हम ज़्यादा लोगों को 20 से 25 लाख लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कितना सक्षम हो पाएंगे वो तो 7 तारीख को कल पता चल पाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि सीएम की ये रैली जो है वो ऐतिहासिक होगी और पूरा उत्साह है। एमपी से लेके मिनिस्टर तक, एमएलए तक, सब लोगों ने अपने क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, सीएम की रैली का, इसका प्रयास किया जा रहा है। चुनाव की तैयारी क्या इसी लिहाज से है सर कि बिहार में चुनाव तय समय पर ही होंगे? सस्पेंस अब भी बरकरार है। संकेत जरूर चुनाव आयोग की तरफ से मिले हैं कि चुनाव तय समय पर होंगे, 29 नवंबर से पहले हो जाने चाहिए। ये चुनाव आयोग की जो प्रेस रिलीज है उसमें रिक्वायर्ड शब्द का इस्तेमाल है, तो हो जाने चाहिए। तो उसी लिहाज से तैयारी है और उम्मीद है कि चुनाव तय समय पर हो जाएंगे। नहीं, देखिए, हम लोगों का तो जो इलेक्शन कमीशन के हम लोग जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम लोगों का जो इलेक्शन कमीशन का दिशा निर्देश है उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक जिस तरह से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उससे यही लगता है कि तय समय पर ही चुनाव किए जाएंगे, तो हम लोग उसकी अनुसार तैयारी कर रहे हैं। सरकार का एक फैसला आया है कि दलितों के परिवार से अगर किसी की हत्या होगी, एसटी परिवार से किसी की हत्या होगी, तो उन परिवार को नौकरी मिलेगी। और इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो हत्या को प्रमोट करने वाली बात हो गई। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो चली चलाई की बेला है, अब कहाँ झुंझुना बांट रहे हैं। देखिए, है कि इन लोगों को जानकारी नहीं है। ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के अनुरूप सीएम इस पर एक्ट कर रहे हैं। भारत सरकार ने इसको एक्ट को बनाया था और उस एक्ट में ये प्रावधान किया था। ये गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है कि दलितों की हत्या हो जाएगी, और हम बड़ा अफसोस है कि बिहार के लीडर ऑफ द अपोजिशन को एट्रोसिटी एक्ट की जानकारी भी नहीं है, जबकि लंबे समय तक उनका राज रहा, लेकिन उन्होंने इस एट्रोसिटी एक्ट पर काम नहीं किया। नीतीश कुमार, जो एट्रोसिटी एक्ट में प्रावधान किया गया है कि जिस दलित का SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत हत्या होती है, वैसे लोगों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया जाएगा, उनको सहायता देने का प्रावधान किया जाएगा। इसलिए जो लोग इस एट्रोसिटी एक्ट के तहत आएंगे, उनको नीतीश जी ने निर्णय किया है कि हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से इससे दलितों की हत्या बढ़ कैसे जाएगी, ये हमको समझ में नहीं आया। क्या लॉजिक है इसके पीछे? और जिस व्यक्ति, जो पॉलिटिकल पार्टी अपना 15 साल के काल में भूरा बाल साफ करो का नारा देता था, जो जातीय उन्माद फैलाता था, जिनके कार्यकाल में 118 दलितों का नरसंहार हुआ, वैसे लोग आज ये बात कह रहे हैं कि अब दलितों का इससे हत्या बढ़ जाएगी और अपर कास्ट को क्यों नहीं हत्या में होगा। एट्रोसिटी जो हुआ है, जो छुआछूत होता है, इतने वर्ष से स्पेशल एक्ट बना हुआ है, स्पेशल प्रावधान किया गया है SC/ST को इस देश में सुरक्षित करने के लिए, उस पर ना बहस करनी चाहिए। तो आप बात को घुमा रहे हैं, फिर से वो जातीय उन्माद और जिसको बोलते हैं कि अपर कास्ट और जो वीकर सेक्शन है उसके पीछे आप ये भावना पैदा करना चाहते हैं। जबकि आपको तो ये होना चाहिए कि जो लोग लंबे समय से हाशिए पे था, उसको प्रबंधित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। हम समझते हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। बिहार पहला या दूसरा राज्य है जो इस तरह के एक्ट के तहत जो निर्णय करने के लिए सक्षम हो पा रहा है। चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल या हर राजनीतिक खेमे की ये चुनौती होती है कि सीट
सीट शेयरिंग उस तरह से हो जाए कि कोई भी सहयोगी नाराज न हो, या फिर ये परसेप्शन न जाए कि कोई कलह है, कोई टूट है। एनडीए को लेकर भी और महागठबंधन, बिहार में जो दो मुख्य राजनीतिक खेमे हैं उन दोनों को लेकर ये परसेप्शन जा रहा है कि सीटों को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। एक बयान का जिक्र करना चाहते हैं संजय पासवान, बीजेपी एमएलसी हैं। उन्होंने कहा है कि जेडीयू को याद रखना चाहिए कि हमने 5 सिटिंग सीटें बीजेपी को, जेडीयू को दे दी 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस लिहाज से बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा जो हो वो बराबर सीटें मिले दोनों पार्टियों को। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो लोग राजनीतिक दल के लोग 2015 में हम महागठबंधन में कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष थे, हम निगोशिएशन में बैठते थे, तो हम उस समय कुछ बोलते थे तो उसका महत्व रहता था। अभी न संजय पासवान जी हैं न हम हैं उस निगोशिएशन में, और जो लोग निगोशिएशन कर रहे हैं दोनों पार्टी की तरफ से वो बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध हैं और पार्टी के इंटरेस्ट को समझते हैं, दोनों तरफ के, तीनों तरफ के लोग। तो इसीलिए हम समझते हैं कि इस पर बयानबाजी से ज़्यादा बेटर है कि जो लोग कर रहे हैं उनको सम्मान देना चाहिए और उनके निर्णय का इंतजार करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी का, आपका दावा रहा है कि एनडीए एकजुट है, एनडीए में टूट है, इसके कयास लगते रहे हैं। एनडीए टूट की ओर बढ़ रहा है, इसके कयास लगते रहे हैं। एनडीए टूटा है, नहीं टूटा है, लेकिन एनडीए 2 गुटों में बटा हुआ नज़र आ रहा है। एक सवाल तो यह है कि जेडीयू, नीतीश को, मतलब जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एक गुट है, जीतन राम मांझी ढाल बने हुए हैं सीएम नीतीश कुमार की, और ऐसा लगता है कि बीजेपी और चिराग पासवान एक गुट है। तो एनडीए 2 गुटों में बटा नज़र आ रहा है। चिराग पासवान को लेकर मतलब मना लिया जाएगा, रहेंगे एनडीए में, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, क्योंकि हम निगोशिएशन में नहीं हैं तो इसलिए हमारा कोई भी कमेंट इस पर करना उचित नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं दावा के साथ कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। तो एनडीए पूरी तरह से एक इंटैक्ट है, एकजुट है, और ये दावा रहा है जेडीयू का और बीजेपी का भी। कई सवाल थे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात है कि कल जेडीयू की वर्चुअल रैली होनी है और उसको लेकर हमने अशोक चौधरी जी से बात की और जो तमाम दूसरे सवाल थे उन सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश की। इस इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद।